हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 3। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। हमने बात किया था कि कैसे हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर वी गो। सबसे पहले ये आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे ये चीज़ दिख रही होगी आपको, ग्राफिकल एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में बन रहा है। तो पहले इस शुरू करने से पहले एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए। हमेशा हम ये मानते हैं रिएक्टेंट स्टार्टिंग मतलब टी इक्वल टू जीरो पे प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। प्रोडक्ट बना नहीं है, और ये रिएक्टेंट क्या होता है, कंज्यूम होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, बनता है। तो हम दो करके धीरे धीरे करके दो ग्राफ के बारे में जानेंगे। पहले हम रिएक्टेंट के बारे में ग्राफ निकालेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले याद रखिए, टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो टाइम पे प्रोडक्ट की कुछ कंसंट्रेशन है, जिसको हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं सी नॉट। ठीक है। उसके बाद कुछ देर के बाद सी जो सी वन की जो कंसंट्रेशन है एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड्स, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे हो जाती है सी वन। और एट टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड, इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है यहाँ पे सी टू। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आया। अब आइए इसका एक हम वो निकालते हैं, एवरेज रेट निकालते हैं। एवरेज रेट में आपको पता है ना, इंस्टेंटेनियस रेट में हमने आपको बहुत पहले ही बताया था। एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, और एवरेज रेट क्या होता है, एक टाइम इंटरवल के लिए होता है। और हम इस एवरेज को इस साइन से डिनोट करते हैं, और इंस्टेंटेनियस को हम डी से डिनोट करते हैं यूजुअली। ठीक है, तो हम इसका एवरेज रेट निकालेंगे सबसे पहले। कि अगर एवरेज रेट को बात करनी होती है तो हम लोग बात करते हैं उसको इस साइन से डिनोट करते हैं, और इंस्टेंटेनियस को हम इस साइन से यूजुअली डिनोट करते हैं। तो अब हम एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? क्या हमने बताया था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। क्योंकि हम यहाँ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो आप डिफरेंस कैसे निकालोगे, C2 माइनस बाई माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये चीजें क्या निकल के आएंगी, हमारी एवरेज रेट के आएंगी। अब यहाँ पे रिएक्टेंट में देखो, अब मुझे ये बताओ, अपने दिमाग से बताओ, C1 पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा होगी या C2 पे होगी? ऑब्वियस सी बात है, C1 पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। समय के साथ वो खत्म होता है, कंज्यूम होता है। तो C2 पे कंसंट्रेशन ऑब्वियस सी बात है कम होगी। तो यहाँ पे जो है C1 जो है वो बड़ा है C2 से। तो यूजुअली ऐसे केसेस में जो रेट का वो आएगा, वो हमेशा निगेटिव आएगा। पर क्योंकि हमें पता है कि रेट को पॉजिटिव ही लिखना रहता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं, ताकि रेट क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। ओके, समझ में आया आपको ये चीज? अब हम लोग बात करते हैं सेकंड ग्राफ के बारे में। एक सेकंड। इज इट क्लियर? इधर आपको दिख रहा है सारी चीजें? ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें। पहले हमने क्या कंज्यूम किया था कि टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड पे प्रोडक्ट क्या जो है वो जीरो है, इसकी वो कम है। ठीक है, कम क्या है मतलब है ही नहीं, वो समय के साथ बढ़ता है। और क्या होता है, फिर कुछ देर बाद 2 सेकेंड्स पे उसकी जो कंसेंट्रेशन होती है वो C1 हो जाती है। और टी एट 6 सेकेंड पे उसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है, C2 हो जाती है। ये आप देख लीजिए। ठीक है, वर्टिकल मतलब वाई सेक्शन में हमने कंसेंट्रेशन डिनोट किया है, और हॉरिजॉन्टल पे हमने मतलब एक्स पे हमने टाइम डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो C1 पे टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे कंसेंट्रेशन C1 थी, और टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड पे कंसेंट्रेशन क्या हो गई, C2 हो गई। अब इसका एवरेज रेट हम कैसे निकालेंगे? सेम, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे फिर होगा C2 माइनस बाई सी माइनस बाई बोल रही हूँ मैं, C2 माइनस C1 एंड T2 माइनस T1। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे C1 और C2 में कंसेंट्रेशन किसकी ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, C2 की ज्यादा है। तो जब हम इसको C2 माइनस बाई C1 करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। और हमें रेट हमेशा पॉजिटिव में चाहिए, इसीलिए हम इसके आगे पॉजिटिव लगा देते हैं, ताकि एक दूसरे को कोई कैंसिल आउट ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे रेट को हमें पॉजिटिव आ जाती है हमारी चीजें। ठीक है, अब ये तो हो गया एवरेज रेट के बारे में। अगर आपसे कोई इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में पूछ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? ठीक है, चलिए आते हैं इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में, देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब ही होता है, कोई और कलर ले लेते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग ब्लू कलर में ले लेते हैं।
ठीक है? तुमने कलर चेंज कर लिया है, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम ब्लू कलर चूज़ कर रहे हैं। ओके, कलर चूज़ हो चुका है हमारा, ठीक है? तो यहाँ पे हम बात करें इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है व्हेन एट अ इंस्टेंट पॉइंट व्हेन डेल्टा टी विल बिकम टू 0, ठीक है? अब डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 मतलब किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पे। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको एक छोटी-सी चीज़ बता दूँ कि जब भी इंस्टेंटेनियस रेट की बात हो, जब डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 होता है, उस समय जो एवरेज एवरेज रेट होता है, वो इंस्टेंटेनियस के बराबर हो जाता है। इंस्टेंटेनियस के बराबर हो जाता है। ये चीज़ आप याद रखें, ठीक है? तो अब हम इंस्टेंट रेट जो है, हम वो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट निकालेंगे। फॉर एग्जांपल समवेयर हियर, हम सोच रहे हैं हम इसको यहाँ पे निकालना है, क्योंकि डेल्टा टी किसी भी इंस्टेंट पे। तो याद रखें, इसका जो स्लोप है, ये क्या दे देगा आपको? स्लोप क्या दे देगा? इंस्टेंटेनियस रेट दे देगा। इज़ दैट क्लियर? और इस इंस्टेंटेनियस रेट को हम किस तरीके से लिख देंगे? डी, क्योंकि इसका साइन मैंने आपको ऑलरेडी बताया ब्रैकेट में, और अपॉन dt। और जो है उस ग्राफ का स्लोप क्या दे देगा हमें? इंस्टेंटेनियस रेट दे देगा, क्योंकि इसको हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट देख रहे हैं। सेम हमारा प्रोडक्ट के केस में भी सेम 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 चीजें होंगी। यहाँ पे इसका स्लोप, यहाँ ध्यान दीजिए, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है? एट व्हेन t इज इक्वल टू डेल्टा टी विल बिकम टू 0, डेल्टा व्हेन डेल्टा टी विल बिकम टू 0, सब हमारे एट अ इंस्टेंट पॉइंट, हम एट अ पर्टिकुलर चीज पे हम निकालेंगे, ठीक है? तो इसका स्लोप क्या दे देगा? इसका स्लोप भी हमें क्या दे देगा? इंस्टेंटेनियस दे देगा हमें, ठीक है? और इसको हम कैसे लिखेंगे प्रोडक्ट के केस में? डी ब्रैकेट में पी अपॉन डी टी, ठीक है? ये चीज समझ में आ गया आपको? अब एक आखिरी और छोटी सी बात रह जाती है। हमने लास्ट वीडियो में यूनिट निकालना सीखा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें आपको बतानी होगी, ठीक है? हमने लास्ट में डिवाइड किया, क्या बताया क्या था हमने? कि एक सेकंड में कलर भी चेंज कर देती हूँ, इसको पिंक ले लेती हूँ, विल मेक इट लुक कलरफुल। तो यूनिट ऑफ रेट कैसे हमने आपको बताया था कि यूनिट ऑफ रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है? ये कंसंट्रेशन भी हो सकता है, ठीक है? या तो चेंज इन प्रेशर भी हो सकता है। तो जब ये चीजें आएंगी, कंसंट्रेशन आएगा, तो आप इसको या तो लिख सकते हैं मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, या तो मोलर, कैपिटल एम, और टाइम इनवर्स। सेकेंड लिखना चाहो, लैम लिखना चाहो, कोई बात नहीं। और अगर ये प्रेशर के फॉर्म में है, तो सेम जगह में आप एटीएम लिख दोगे, और टाइम इनवर्स, क्योंकि टाइम इनवर्स तो नीचे है ही नहीं। तो इस तरीके से ये छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर था, जो कि चैप्टर कह रही हूँ मैं, एक लेक्चर था जिसमें हमने ग्राफिकल एनालिसिस के बारे में जाना है, ठीक है? एंड आई होप आपको ये चैप्टर, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। एंड थैंक यू सो मच अगर आप लास्ट तक बने रहे हो, और प्लीज़ थोड़ा-सा वक़्त निकाल के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके माय क्यूट फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी। बाय बाय।